हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास भी अगर LS2 का स्ट्रीम 2 सीरीज़ का हेलमेट FF320 सीरीज़ का हेलमेट है तो उसका वाइज़र किस तरीके से निकालते हैं और इसके अंदर अगर आपको कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं बताने वाला हूँ। जनरली क्या प्रॉब्लम्स आती है हेलमेट्स के अंदर वो मैं बताऊँगा। इससे पहले हमने एक्सॉर की भी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, वो मैं बताऊँगा। इसके अंदर आपको उसी को भी प्रीफर कर सकते हो आप, और इसके अंदर इसकी पैडिंग कैसे रिमूव होती है और वो सारी चीज़ें भी आपको वन बाय वन पूरा बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ, इसके वाइज़र के अंदर आप देखोगे यहाँ पे लॉक दे रखा है। डायरेक्ट आप वाइज़र को ओपन करोगे तो ओपन नहीं होगा, लॉक है। इस बटन को दबा के वाइज़र को ओपन करोगे ईजिली हो जाता है, ठीक है। अब वाइज़र निकालने के लिए आपको क्या ध्यान देखना है, देखो यहाँ पे आप मैकेनिज्म में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक मूवमेंट दिखेगा। ये देखो, ये वाइज़र किया, ये मूवमेंट हुआ। तो आपको वाइज़र निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड से सेम टाइम पर आपको सेंटर से पुल करना है। तो आप देखोगे जैसे मैं ये सेंटर से पुल किया तो ये ऊपर डायरेक्शन में पुल करके अपवर्ड डायरेक्शन में आपको करना है। इसको करके पुल करके आप रखो और वाइज़र आपका निकल जाएगा, ये ऊपर पोजीशन में आ गया। अब आपको जस्ट आपको इसे पुल डाउन करके खींच लेना है, ईजीली आपका वाइज़र निकल जाएगा। वापस से देखिए, इसको इधर पुल किया, पुल करते क्या होगा, यहाँ का ये जो लॉक है वो फ्री हो जाएगा और वाइज़र निकल जाएगा ईजीली। तो इस तरीके से आप इसका वाइज़र निकाल सकते हैं। और अगर आपको टिंटेड वाइज़र या सिल्वर वाइज़र, मरकरी वाइज़र कोई भी लगाना है तो आप वापस से इसकी लगा सकते हैं, या फिर इसी वाइज़र को क्लीन करके भी लगा सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, आज एक छोटी सी इशू आया था, कस्टमर को हमने सेम हेलमेट कुरियर किया था। तो क्या होता है, कितनी बार कुरियर ट्रांसपोर्ट में या किसी पर्टिकुलर फिटमेंट अगर प्रॉपर नहीं होता उसके कारण हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा था कि ये जो वाइज़र अभी आप स्विच से ऑपरेट हो रहा है, ये ऑपरेट नहीं हो रहा था। तो इसका क्या सोल्यूशन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, वाइज़र जो होते हैं, एक मिनट मैं आपको एक बार प्रॉब्लम क्रिएट करके बताता हूँ। देखिए अब क्या है, इसके अंदर अभी अपन देखेंगे, इसके बटन को मैं मूवमेंट करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे ये बटन से ऊपर नहीं जा रहा है, प्रॉपरली ऊपर नहीं जा रहा है, स्टक हो रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि ना कहीं से इसकी फिटिंग जो है प्रॉपर जहाँ से इंसर्ट होता है इसकी लॉक्स, एक बार आपको मैं पूरा निकाल के दिखाता हूँ कहाँ पे लॉक होता है इसके अंदर। ये देखिए, ये जो लॉक होता है, ये लॉक आपका अदर पोजीशन पे नहीं है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फोकस कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक आपको पार्ट दिख रहा होगा। अभी मैं इसको मूवमेंट करूँगा तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड्स हो रहा है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, इसके अंदर भी एक फिटिंग है। इसको भी मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। इसके अंदर देखो, आपको ये ग्रे कलर का एक मूवमेंट पार्ट दिख रहा होगा, इसको मैं अभी ऊपर कर दिया, देखिए ऊपर चला गया। तो इसके अंदर है ना, ये जो वाइज़र का फिटमेंट होता है वो होता है। तो आपको क्या करना है कि इसको प्रॉपरली अलाइन डाउनवर्ड्स में करना है, और ये जो पार्ट है ये दोनों लॉक इसके अंदर जाने चाहिए, और ये इसके अंदर जाके लॉक हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको धीरे से इसकी पोजीशन पे लगाओ और देखोगे आपको एक आवाज़ भी आएगा, एक टक का बिल्कुल स्लो आवाज़ आएगी प्रॉपर फिटमेंट की। सेम प्रोसेस आपको इधर भी करना है। इसमें आपको ये देख लीजिएगा, ये कि इसको डाउनवर्ड्स रखना है। डाउनवर्ड्स रख के एक बार आप इसको इसके पार्ट के अंदर फिट करो। ये देखिए, अभी जैसे मैंने फिट कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब क्या है, डालने के बाद प्रेस करना है। तो प्रेस करने के लिए आपको क्या करना है, इस वाइज़र को ऐसे हाथ रख के ऐसे दबा दो तो ये ईजीली लग गया। अब देखो ये मूवमेंट हो गया। अगर आपका अगर कोई इशू आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से प्रेस करके देख लो, मे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। या फिर इसका कहीं ना कहीं फिटिंग प्रॉपर नहीं हुआ है तो एक बार आप थोड़ा सा लाइट डाल के या प्रॉपर अलाइन करके इसको सेट करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। ये क्या होता है, जनरली कभी ट्रांसपोर्ट में झटके लग जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसकी पोजीशन से निकल जाता है। एक प्रॉब्लम आपको मैंने ये बता दिया किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में इनर वाइज़र के अंदर इशू आता है। अगर आपको इन फ्यूचर चेंज भी करना रहता है तो प्रोसेस सेम रहता है, इनर वाइज़र भी मिल जाता है, आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ पैडिंग किस तरीके से निकलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, एक तो डबल डी रिंग है, तो इन दोनों बेल्ट्स को आप एक बार ओपन कर दीजिए। ये इजीली ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर पैडिंग निकाल रहे हैं, या अगर आप नीचे हार्ड सरफेस है तो इसमें नीचे सबसे पहले आपको क्या करना है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना। तो मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगा लेता हूँ। इससे क्या होगा, आपके हेलमेट के ऊपर स्क्रैचेस नहीं आएंगे और आपको कंफर्टेबली निकल जाएगा। अब क्या हो गया, इसको निकाल दिया। अब पैडिंग कैसे निकालना है दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले सेंटर पैडिंग होता है, ये देखो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा। इस लाइन के ऊपर आप ऐसे पुल करोगे तो इसमें पीछे बटन है, आप
तो आपको प्रेस करने वाले बटन होते हैं, तो आप इसको पुल करोगे तो ईजिली निकल जाता है। ठीक है, बटन निकल गया आपका। अब सेंटर पैडिंग के लिए आपका ये बटन निकल गया। उसके बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा फोकस करके, तो ये जो पार्ट होता है यहाँ पर लॉकिंग होती है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, हेलमेट को ऐसे ट्विस्ट कर लेना और ऐसे पकड़ लेना। आप पिंच करते हैं ना, इस तरीके से पकड़ के इसको पुल करिएगा बैकवर्ड अंदर की साइड में, ये इजीली आपका निकल जाएगा। ये सेंटर पैडिंग आपकी इस तरीके से निकल जाती है। ये पूरा सेंटर पैडिंग निकल गया। अब आपको दोनों साइड के चिक पैड निकालने हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लाइन आ रही है, इसको आप पुल करोगे, ये बटन निकल गया। आपको टोटल इसमें 3 बटन्स मिलते हैं। ये बटन खोलने के बाद आपको यहाँ से क्या इसको पुल करोगे इजीली, ये देखो यहाँ पे लॉकिंग होता है, पुल करोगे निकल जाएगा। एक इस साइड मतलब इसके जस्ट नीचे साइड में आपको थोड़ा सा फील करके बटन्स को निकाल देना इजीली, और ये इस तरीके से आपका पैडिंग निकल जाता है। अब आपको दोनों साइड का एक बार मैं निकाल देता हूँ। फिर अंदर का एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर आपको ब्लूटूथ या इंटरकॉम लगाना है तो वो भी आप इसके अंदर इजीली लगा सकते हैं। तो इसको पैडिंग्स मैंने निकाल दी हैं। अब आपको अंदर से भी शेल दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें आपको शेल दिख रहा होगा, इस टाइप का शेल होता है अंदर, और मॉडल का नेम भी लिखा हुआ होता है, साइज़ लिखी हुई आएगी आपको इसके अंदर, और बाकी सारी चीज़ें मेंशन रहती है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्पेस है, ये यहाँ पर आपका इंटरकॉम हो गया या ब्लूटूथ का जो स्पीकर्स होते हैं वो यहाँ पे अलाइन होते हैं। आपको दोनों साइड में मिलता है, ये दोनों साइड में आपको ये मिल जाता है इसके अंदर, लेफ़्ट राइट दोनों में। और आपका जो भी माइक का कनेक्शन होता है वो इधर साइड से आप निकाल सकते हैं ईजिली। ये कम्प्लीटली इस तरीके से पैडिंग निकलती है। लगाना सेम प्रोसेस वही, आपको रिवर्स करना रहेगा। पहले जो सेंटर पैडिंग है उसको लगा लो, ईजिली फटाफट लग जाता है। तो सेंटर पैडिंग लगाना है आपको। सेंटर पैडिंग लगाने के लिए आपको क्या करना है, पैडिंग अंदर डालना है, और यहाँ पे ये लॉक सिस्टम है, इसके पास ले जाओ और इसको जस्ट पुल कर दीजिए। इतना इजी है। ये लग गया। अब आपको मैं बताता हूँ, अब इसकी जो पैडिंग है ये आगे का थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। आपको ये पार्ट जो रहता है ना, इसको ही डालना है इजी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, क्योंकि कितनी बार ज़्यादा फोर्स से करोगे तो ये डैमेज हो जाता है, तो फिर उसमें आपका फिर रिपेयर नहीं होती ये चीज़ नहीं मिलती वापस। और अगर आप फिर कंपनी में भी दोगे तो वो होगा नहीं वारंटी में भी। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे क्या स्टक हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा इसको अलाइन करके इसको प्रॉपर करना है। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। ये हो गया मेरा फिटिंग, सेंटर मेरा फिटिंग हो गया। अब साइड का फिट करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 बटन है, और तीनों बटन में आप देखोगे यहाँ पे, तो ऊपर साइड में देखो ये आपको वाइट जो पार्ट दिख रहा है इसके अंदर, इस वाइट पार्ट के अंदर ऊपर का छेद बड़ा है और नीचे का छोटा है। तो ये क्या पैडिंग जो होती है निकालते हैं, इसमें एक फीचर होता है एमरजेंसी रिमूवल। तो ये क्या होता है, लॉक जो होता है ना, जैसे आप खींचोगे ना ऊपर पुल करते हो, तो ये क्या ऊपर साइड में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ से जो लॉकिंग होती है शिफ्ट हो जाती है तीनों जगह से, और पैडिंग इजीली आपकी डायरेक्ट बाहर निकल जाती है। तो इमरजेंसी रिमूवल में इस टाइप का आता है। तो इस टाइप का इसलिए इसके अंदर 2 छेद दे रखे हैं। फिटिंग जो होगी इसके अंदर, जो लॉकिंग होगा वो डाउनवर्ड्स वाले के अंदर आपका लॉक होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बेल्ट होती है इस बेल्ट को आपको इसके अंदर से निकालना रहेगा। ये देखिए इस तरीके से बेल्ट को निकाला, ये कट हुई है इजीली। बेल्ट को मैंने निकाल दिया। बेल्ट निकालने के बाद क्या करना है, अब आप देखोगे तो सबसे पहले ये पीछे का जो पार्ट है इसको आप डालिए इधर, इसको ऐसे स्वाइप करिए पीछे साइड। तो ये स्वाइप करोगे तो ये अंदर चला जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये जैसे ही आप स्वाइप करोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन पे आ जाएगी। ये अंदर वाइट पार्ट दिख रहा है, इसके अंदर एक पोजीशन है इसके अंदर फिट करने के लिए। तो ये इसकी परफेक्ट पोजीशन पे आते ही ये देखो डायरेक्ट इसकी पोजीशन पे आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इसको सिर्फ अलाइन करके इसको जस्ट प्रेस करना है ईजीली। जैसे ही मैंने प्रेस किया ये ईजीली फिट हो गया। अब आपको क्या करना है, पैडिंग के जो बटन्स थे इनको डायरेक्टली आपको ईजीली लगा देना है उसकी पोजीशंस पे। तो मैं जल्दी से लगा देता हूँ, बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर आपको भी अगर वीडियो अच्छी लगी और अगर आपके किसी फ्रेंड के पास ये हेलमेट है तो आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए आपको इस टाइप की वीडियोस चाहिए। तो जल्दी से मैंने लगा दिया इसका, और इधर का भी मैं लगा देता हूँ और आपको फाइनल अब
अब मैं आपको दिखा देता हूँ वाइज़र वापस से कैसे लगाना है। वाइज़र लगाना है वापस से आपको इजी प्रोसेस रहेगा। इसको इसकी पोजीशन पे अलाइन करोगे आप, ये देखो ये इसकी पोजीशन पे आ गया, अलाइन करके इसको पुल करोगे वापस से आ गया इसकी पोजीशन पे। सेम आपको इधर साइड भी करना है। इधर पहले ये जो है सेंटर में अलाइन करके स्प्रिंग प्रेस किया और ये आपका लग गया। अब क्या करना है आपको, जस्ट इसको पुल डाउन करना है, ये लॉक हो गया वापस से। अब ये वाइज़र वापस से नहीं निकलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।